ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का जवाब देंगे। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। इजलास में मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने 25 स्टाइली साख्ता हैरोब ड्रोन्स गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने 7 और 8 मई की रात फिर दरअंदाजी की कोशिश की। ड्रोन हमले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी और चकवाल में किए गए। ड्रोन हमलों में 1 शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हुए। दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का एक सुपीरियरिटी डेवलप हो गई। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं। राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। पाकिस्तानी शाहीनों ने राफेल तैयारे नहीं, भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। 40 से 50 भारतीय फौजी भी मार डाले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मकार दुश्मन बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद शिकस्त खोरदा है। वो अब खिफत मिटाने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। हम उन्हें चाय पिलाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार फैंटास्टिक टी नहीं मिलेगी। पाक फौज मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। अगर भारत ने जंग को बढ़ावा दिया तो न्यूक्लियर जंग हो सकती है। न्यूक्लियर जंग की सूरत में सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को मुतनब्बे कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा, भारतीय फौज की पंजाब और आज़ाद कश्मीर पर बमबारी बैनुल-अक़वामी सरहदी खिलाफवर्जी थी। भारतीय हमला खित्ते में तनाज़े को बढ़ाने और उसे मज़ीद खतरनाक जंग में तब्दील करने की दावत है। भारत की उल्टी गिनती शुरू। अब पाकिस्तान का जवाब आएगा। मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया गया। वक्त, मकाम और तरीका फौजी क़यादत तय करेगी। कौमी सलामती कमेटी के गैर मामूली इजलास में कलम तोड़ फैसले। एलामिये के मुताबिक मासूम अवाम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपनी खुद मुख्तारी की पामाली का बदला लेने का हक है। अजली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। भारत को 1 का जवाब 2 से दिया जाएगा। भारत हजीमत पे हजीमत उठाने लगा। पाकिस्तानी भरपूर जवाब से भारत घबराहट और बौखलाहट का शिकार। पाक फजाइया की मौसर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को मजीद इशलाह देने की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान भारत की नंगी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाक भारत तनाज़े पर मदद करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रोस के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से खित्ते में अमन व अमान यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी अरब और ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का दौरा भारत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी और ईरानी रहनुमाओं की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुलाकातों को मुस्बत करार दिया।
फ्रांस ने भी भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को इंटरव्यू में कहा, ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए, उनमें 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। पंजाब के तालीमी इदारों में 2 छुट्टियों का ऐलान। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 9 और 10 मई को बंद रहेंगी। पीर 12 मई से तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। PCB और PSL फ्रेंचाइज मालिकान और खिलाड़ियों का इजलास। PSL के मैचेस कराची मुंतकिल करने की तैयारी। रावलपिंडी में आज होने वाला PSL का मैच मुलतवी। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज़ पर नया नगमा जारी। शायरी और सहर अंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के इलाके अतरकाशी में सयाहों का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 4 लाशें मिली। गजा में 18 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 2545 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 52,653 हो गई। नए पॉप के इंतखाब के लिए वाशिंगटन सिटी में पहली वोटिंग नाकाम। पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल 3 घंटे 15 मिनट जारी रहा। नए पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल आज भी जारी। 2/3 अक्सरियत हासिल होने तक पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी रहेगी। भारतीय फौज के वहशियाना हमलों में मासूम शहरियों की शहादत। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ियती रेफरेंस। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी और दीगर जजेस ने शिरकत की। भारतीय जाहिरियत के नतीजे में मासूम शहरियों की शहादत पर अंजो गम का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक जजेस ने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रेड जोन में दराज कद मजबूत दरख्त गिर गया। रावलपिंडी में भी बारिश। नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मजीद शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी।